अजय कोर्ट में हालत खैर है। इनको यार पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ यार, पानी लेके आ जाए, इनको रिलीज किया वापस कोर्ट बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखिए को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे पुलिस खड़ी है, इनको रिलीज किया वापस कोर्ट बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखिए जी फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे ही मुसलमान लेके निकले। पंजाब पुलिस आई हुई है। देखिए बहुत भाई, देखिए कोई नहीं चलो 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 फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सैलरी तक, इतने चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या कुछ हो चुका है कि जिसकी फुटेजेस पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। फवाद चौधरी बड़े ही ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार हुए, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। वैसे तो कुछ दिनों में, चंद महीनों में उनकी कई मरतबा गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बार जब वो गिरफ्तार हुए उसके बाद उनको रिहा किया गया। रिहा होने के बाद बस वो अपनी गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि पता ये चला कि सामने उनको नज़र आया कि कोई गाड़ी आके रुकी, यानी कि डाला आके रुका है और उस डाले में आपको पता है कि पुलिस मौजूद थी। उन्होंने देखा कि पुलिस उतर के उनकी तरफ आ रही है। इंस्पेक्टर साहब फवाद चौधरी ने फ़ौरन भांप लिया और उन्होंने चंद सेकंड्स में देखा है ये, और बस चंद सेकंड के वक्फे के अंदर वो गाड़ी से उतरे हैं और भागम भाग उन्होंने दौड़ लगाई है कि वो किसी तरीके से अदालत के अंदर पनाह ले लें, क्योंकि आपको पता है कि अदालत के अंदर आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था ना, उसके बाद जो ऑर्डर्स आए और जहाँ कहा गया है कि अदालत में जब कोई आ गया तो उसने तो सरेंडर कर दिया। तो फवाद साहब ने सोचा कि भाई फटाफट मैं भाग कर अदालत में पहुँच जाऊँ, मुझे दोबारा ना गिरफ्तार करके ले जाए। लेकिन हुआ ये कि जो पुलिस वाले भाई साहब थे वो उनसे भी ज़्यादा फुर्तीले निकले। फवाद चौधरी तो आपको पता है ज़रा भारी भरकम किस्म के हैं, वो कहाँ इतनी तेज़ भाग सकते थे जितने कोई ट्रेंड एक पुलिस का बंदा भाग सकता है। तो वो उनके ऊपर सर पे पहुंच गए, उनको घसीटा है, पकड़ा है, और उस दौरान कहा जा रहा है कि वो गिरे भी हैं और उसके बाद उनको दबोच के घसीटते हुए वो लाए हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं पानी पिलाओ, क्योंकि वो हाँफ चुके थे बहुत। अच्छा, और फिर उनको ले जाके जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है, जियो न्यूज़ में जो अवैस यूसुफजई हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म, ये कहा गया। अच्छा, इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को किसी भी गिरफ्तारी से रोक दिया है और अब उनको किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। और इसमें यह बताया गया है कि जो एक FIR जो है उसकी कॉपी दरख्वास्त के साथ ना लगाने का रजिस्ट्रार ऑफिस ने ऑब्जेक्शन जो है वो जो हुआ था उनके ऊपर कि उन्होंने उसकी कॉपी नहीं लगाई थी, वो अब दूर कर लिया गया है और गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। और ये ऑर्डर दिया गया है कि उनको किसी ऐसे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए जिसका उन्हें इल्म ही ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि हैं ए केड़ा केस है, मैनू तुसी फड़ा ना आ गया, मैनू तो पता ही नहीं मैं कीता की है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा मासूम बंदा हूँ, मुझे कौन से केस में आप गिरफ्तार करें। वो कह रहे हैं कोई भी केस हो और वो आगे से आपको ये कहें आप उन्हें पकड़ने जाएंगे, मुझे इसका नहीं पता, तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये ऑर्डर्स आ गए और इसी के अंदर जो है वो कुछ उसकी जो जिस तरीके से वो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी लिखा हुआ है कि फवाद चौधरी रिहाई के बाद जैसे ही घर वापसी के लिए गाड़ी में बैठे तो उन्होंने अपने सामने पुलिस एहलकारों को देखा तो वो गाड़ी से उतरकर भाग निकले। अच्छा, जहाँ ये सब चल रहा है सर, वहीं पर एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि हम इस वक्त ये देखेंगे, हम बड़ा अपने जो मुल्क के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते रहते हैं। तो इस वक्त एक और चीज़ सामने आई है और वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है। देखें, अब चीफ जस्टिस साहब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, क्योंकि जब आपकी तरफ से ये वाले इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि इमरान खान के हक़ में उसको सपोर्ट करते हुए, तो फिर मुखालफिन की तरफ से तो बहुत कुछ निकलेगा। अब तो जनाब, अब जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तनख्वाह वसूल करने वाले पाकिस्तान में पहले नंबर पर। सिर्फ यही नहीं है, आगे भी आपको बताती हूँ। आगे ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही सैलरी वसूल करने वाले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड नहीं है, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सैलरी 15,27,399 रुपये है
और कहा ही जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो जजेस की सैलरीज होती हैं हो सकता है कि ये सबसे हाईएस्ट हो। और ये पीएसी का जो इजलास हुआ है उसमें इसकी तफसीलात सामने लाई गई हैं। इसमें चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने जो डिटेल्स बताई हैं, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की तो आपको मैंने तनख्वाह बता दी कितनी है, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़ एंड 27,000। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बेसिक होगी। ये अभी इसमें और बहुत सारे पर्क्स वगैरह शामिल होते होंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट की होती हैं सैलरीज उसमें तो एक बेसिक और फिर उसके साथ क्या क्या अलाउंसेस पर्क्स शामिल होते हैं, गाड़ियाँ, घर वगैरह वगैरह। चेयरमैन नूर आलम खान ने ये बताया है कि प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो 8,96,550 रुपये है। वज़ीर आज़म की जो तनख्वाह है वो 2,01,574 रुपीज़ है। और किसी भी जो फेडरल मिनिस्टर है उसकी सैलरी 3,38,125 रुपीज़ है। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनकी सैलरी 9 लाख और सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह जो है वो 14,70,711 रुपये है। ग्रेड 22 के जो फेडरल मिनिस्टर होता है उसकी सैलरी 5,91,000 यानी 6 लाख के करीब है। तो फेडरल मिनिस्टर और जो जज है उसकी सैलरी में काफ़ी फ़र्क है, 14 लाख और 5 लाख या 6 लाख। अच्छा, इसमें अब चीफ जस्टिस के तो ज़ाहिर है कि जो एक जज की अगर 14 है तो चीफ जस्टिस की 15 लाख है, तो 15 यानी 16 लाख के करीब, जिस तरह मैंने कहा पर्क्स वगैरह। तो ये काफ़ी हाईली पेड होते हैं ये लोग, सत्ती खैर है, यानी कि पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। तो ये अगर इनके बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, मुझे बताइए। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की हम बात कर रही हूँ, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि अच्छी बात है ये सामने आया। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी इस तरीके से जिन महकमों में जिनके जो हेड्स हैं या जो दूसरे लोग हैं उनकी इतनी इतनी जो सैलरीज हैं उनसे पूछा जाए कि इतनी सैलरी क्यों है। अच्छा, अब इसमें फिर इस तरफ से जवाब क्या आएगा, वो कहा जाएगा कि हमारे आवर्स देखें आप कि हम कितना काम करते हैं। अगर इस तरफ से कोई जवाब आता है, कोई बात कही जाती है, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब जनाब क्या बात है, चीफ जस्टिस ने एक और बात का जवाब दिया और वो ये कहा है कि ये जो बुरा मनाया जा रहा है वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि गुड टू सी यू कहने पर तनकीद हुई। ये मैं हर एक को कहता हूँ। अब उनको लग ऐसा रहा है कि ये जो एक हंगामा खड़ा हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि हमने आपको बताया था कि जब इमरान खान गिरफ्तारी के बाद वो जब गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद जब वो कोर्ट में पहुंचे थे तो उनको कहा गया था कि बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं, चाय पियेंगे, शरबत पियेंगे या आप लंच करेंगे वगैरह वगैरह। ये तो हम कह रहे हैं वैसे ही ज़रा हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, लेकिन उन्होंने कहा था कि गुड टू सी यू। अच्छा, हमने इसको ये कहा कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। जब आप इसको उर्दू में बोलते हैं आपको देखकर बड़ी खुशी हुई तो आम तौर पर हम किसी को ये बोलते नहीं हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में किसी को वेलकम करते हैं तो हम गुड टू सी यू कह देते हैं। तो उन्होंने तो वो जो कहते हैं वो कह रहे हैं मैं सबको यही कहता हूँ। चलें, वो सबको जो मर्जी कहती हूँ, लेकिन इस वक्त वो इमरान खान को जो कह रहे हैं सबकी उस पर नज़र है, ख़ास तौर पर इमरान खान के ओपोनेंट्स की। वो तो इसको पकड़ेंगे, देखेंगे। एक और बात मैं आपको बताने लगी हूँ और वो ख़बर ये है कि अब जो नेशनल सिक्योरिटी का सेशन हुआ है उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि ट्रायल किया जाएगा ये जो आर्मी एक्ट के तहत, और जिसने आगे लगाई हैं, चोरियाँ की हैं वहाँ पर और तबाह बर्बादी फैलाई है, उसके ख़िलाफ़ ये वाला केस इसी तरीके से चलेगा। लेकिन इसके साथ एक और ख़बर हमें ये मिली है कि एक और कानून पास हुआ है और वो कानून ये है कि पार्लियामेंट के हवाले से भी अब तौहीन का कानून सामने आ गया है। यानी अब आप पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंट की तौहीन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो उसके लिए सज़ा रखी गई है कि इतनी सज़ा मिलेगी। और इसमें यह है कि बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन को अब जुर्म करार दे दिया गया है और पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की किसी की भी अगर इंसल्ट की जाएगी या कोई ये कहेगा कि मेरे साथ ये हुआ है, इस तरीके से उसको कहा गया है, तो पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले को, मुलजिम को 6 मंथ्स जो है वो सज़ा होगी कैद की, उसको जेल भेजा जा सकता है और 10 लाख रुपए जुर्माने हो सकता है उसको। अब 6 महीने वो जेल जाएगा, 10 लाख रुपए वो जुर्माना देगा। तो सेक्रेड काऊ आज तक एक ही को कहा जाता था, तो अब ये इल्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो पार्लियामेंट जो है वो भी अब सेक्रेड काऊ है और सिर्फ जो सेक्रेड काऊ नहीं है, जो कमीन है वो आवाम रह गए।
वो तो देख लें आप, सुप्रीम कोर्ट और ये इदारे तो वैसे ही, वो तो पहले ही वो कहते हैं कि कोई हम अपने प्रोग्राम में भी कोई बात कर दें, वो तो बड़ी उनकी शुक्रिया कि वो कुछ करते नहीं, हम बड़ी तनकीद कर देते, लेकिन वो ये कर सकते हैं, उनके पास ये हक हासिल है कि वो उठाकर कहें कि चलो इसको अंदर करो। ये तो बहुत ज़्यादा है, यानी अदालत पे आप कोई ऐसी बात या फैसलों पे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सब के सब जो हैं वो मुकद्दस गायें हैं, सिवाय आवाम के जो कि कमी कमीन है। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। एक कमी कमीन की तरफ से आपसे इजाज़त चाहेंगे।